students, welcome to ECSL classes. Today's topic is compound interest. We will study about compound interest today. Firstly, we discuss about this formula. Last time मैंने कंपेयरिंग क्वांटिटीज का वीडियो एक बार बनाया था और उसका ही पार्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट. मैंने बोला था कि एक कंप्लीट वीडियो करूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तो आज मैं वही आपके सामने लाया हूं. स्टार्ट करेंगे बाय दिस फॉर्मूला. फॉर्मूला है A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T. A इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T. इट इज द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट वेयर A इज अमाउंट, P प्रिंसिपल, R रेट, T टाइम. और ये अप्लाई करके हम यहाँ से अमाउंट फाइंड करेंगे. अमाउंट के बाद मेन हमको CI फाउंड करना होता है. अमाउंट के बाद CI है तो आप क्या करोगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दोगे. अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर दोगे. ओके, तो आप क्या करोगे, जब आप CI फाउंड करोगे तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट कर लोगे. सिंपली आप CI फाइंड कर लोगे. तो अब स्टार्ट करेंगे बाय क्वेश्चंस. अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से. Here is a question. Calculate amount and CI on rupees 10,800 for 3 years, 12.5% per annum compounded annually. तो हम लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं. आइए देखते कैसे करते हैं. फर्स्टली फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे. A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T. यहाँ पे आप देखिए P हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 10,800. प्रिंसिपल क्या है 10,800 टाइम 3 इयर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 12.5%. 12.5 मींस 25/2%. हम ये तीनों वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करने वाले हैं. आइए देखते हैं. A इज इक्वल टू T की वैल्यू 10,800 मल्टीप्लाई 1 प्लस R की वैल्यू रखेंगे 25/2 और 100 तो यहाँ पहले से ही है तो उसको भी पुट कर देंगे एंड पावर 3 क्योंकि टाइम कितना है 3 इयर्स. ओके, 25 से 100 कट हो जाएगा 4 टाइम्स. सॉल्व कर लेंगे जल्दी. 10,800 यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1/4 2 8 एंड पावर 3. अच्छा, फ्रैक्शन है तो इसको अंदर ही अंदर सॉल्व कर देंगे जल्दी से. 10,800 मल्टीप्लाई 8 1 जा 8 एंड 8 एलसीएम 8 प्लस 1 ये हो जाएगा बेटा 9/8 इंटू 9/8 into 9/8 3 times because the power is 3. okay, 8 से ये पूरी टर्म कट हो जाएगी 1350. 9 9 जा 81. 1350 into 9 into 81 और 81 9 जा 729 अपॉन 8 8 जा 64 अपॉन 8 8 जा 64. इसको सॉल्व करेंगे तो 15377.34 ये कैलकुलेट हो गया आएगा हमारा अमाउंट. अब आप यहाँ पे देखिए ये जो अमाउंट आया है ये प्रिंसिपल से तो ज्यादा ही होगा क्योंकि इंटरेस्ट लग के आया है. तो हमें क्या फाइंड करना था इसमें पर कैलकुलेट अमाउंट. तो अमाउंट तो हमारा आ गया है 15,377.34. अब CI फाइंड करना तो मैंने फॉर्मूला एक छोटा सा और बताया था कि CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो 15,377.34 में 10,800 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग. ओके, 7 13 में 8 कट 5 और ये 4 में 0 4 मींस इतना हमारा क्या हो जाएगा इंटरेस्ट हो जाएगा और इतना हमारा अमाउंट हो गया.
क्लियरली आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Kamla borrowed 26,400 rupees from bank to buy a scooter at a rate of interest 15%. After 2 years 4 months, what amount she pay to clear the loan? कमला ने एक लोन लिया है इतना, और उसको 2 year and 4 month बाद उसको वापस पे करना है एट 15% रेट पे, मीन्स CI फाइंड करना है। अब ये CI किस टाइप से हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट भी होगा, ठीक है। तो आप देखते हैं हम लोग फर्स्टली यहाँ पे एक जो टर्म आ गया 2 year 4 month, पहले इस पे ध्यान देंगे जरा। टाइम यहाँ पे 2 years 4 month। अब आप लोग के माइंड में आ रहा होगा अगर इसको कन्वर्ट भी हम लोग करें तो 2 year तो 2 year है, 4 month हो जाएगा 4.12, 4.12 में मींस 1/3, और ये फ्रैक्शनली हो जाएगा 3 2 6 1 7/3। समझिएगा बात। लेकिन टाइम तो पावर में आता है और पावर इस तरह से आप थोड़ा सॉल्व करने में प्रॉब्लम होगी। तो पहले तो इस चीज को हटा के हम थोड़ा सा दूसरी बात समझेंगे। एक तो ये केस बन सकता था तो हम इस केस को रोकते हैं पहले। तो हम अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 2 ईयर तक। ओके, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे 2 ईयर तक। यहाँ तक क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। a इक्वल टू, मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, सीधे स्टार्ट करते हैं। a इक्वल टू 26,400 ब्रैकेट में 1 प्लस r क्या है 15/100 की पावर t, t मींस 2। अब सोच रहे सर फिर 4 मंथ का क्या होगा? अरे होगा, अभी आगे देखते हैं, ठीक है। 320, ओके 20, फिर से एक बार इसका एलसीएम लेंगे, 21 या 20 प्लस 3 23, ओके। तो ये हो जाएगा 26,400 मल्टीप्लाई 20 प्लस 3 23/20 मल्टीप्लाई 23/20, ओके। सॉल्व करते हैं इसको। 0 0 0 0 2 2 सा 4, इस 4 से ये 264 कट हो जाएगा। कट करते हैं जरा, 4 6 सा 24 और 2 4 यानी अगेन 66, ओके। यहां तक क्लियर? 66 इंटू 529, 23 का स्क्वायर 529, ओके। मल्टीप्लाई कर लेंगे जल्दी जल्दी फटाफट, ओके। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे जल्दी जल्दी, ये आएगा फाइनली, ठीक है 34,914, ओके। अब आप देखिए, अभी तक हम लोगों ने सॉल्व करा था किया 2 ईयर तक, अभी हमको चाहिए 4 मंथ्स का और। तो अब आप ये जो आपका अमाउंट आया है इसको आप प्रिंसिपल मान लोगे। इसको आप क्या करो, यहीं से समझना है, यहीं से ध्यान देना आपको। अमाउंट जो आपका नया आया 34,914, आप अब इसको न्यू प्रिंसिपल मान लोगे 34,914। आपके पास रेट क्या है 15%, और टाइम अब आपके पास क्या है, सिर्फ 4 मंथ तो और है। 4 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे। 4 मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 1/3 ईयर, 1/3 ईयर, ओके। और इस चीज को हम लोग SI के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। इस चीज को हम लोग SI के थ्रू सॉल्व, SI का फॉर्मूला याद है कि नहीं? आपको याद होगा, मैंने लास्ट टॉपिक में ही बताया था, PRT/100। नाम ही उसका SI, फॉर्मूला भी सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट, PRT/100। फटाफट वैल्यू रख देंगे, P 34,914 into 15 into 1/3 and total upon 100, ओके। इसको भी फटाफट सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको कट कर लेंगे, 17 2 4 जा 8 1 1 5 1 4 7 अपॉन 0 बचा तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो आप समझ जाओगे SI क्या आ जाएगा, ये 1745.7 मींस हमारे पास ये SI आया 4 मंथ का, और पहले था इतना, इन दोनों को आपस में जरा ऐड कर देते हैं 34,914 को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ओके, ठीक है। ये हो जाएगा 7095663। फाइनली इतना कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, यानी जब लोन पे किया जाएगा तो 36,659 रुपीज उसको टोटल बनेगा। और इसने स्टार्टिंग में लिया कितना था 26,400। इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे और आपको पता चल जाएगा CI इसका, ओके।
कोई प्रॉब्लम? एक बार फिर से रिकैप लेते हैं इसका पूरा, फटाफट समझते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन था आपके सामने कि कमला बोरोड 26,400 फ्रॉम बैंक टू बाय अ स्कूटर एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली आफ्टर 2 ईयर 4 मंथ व्हाट अमाउंट सी पे टू क्लियर द लोन। तो इतने टाइम बाद जब उसको पे करना पड़ेगा, तो हमने फर्स्टली प्रॉब्लम दे रहा था ये 2 ईयर 4 मंथ, तो इस 4 मंथ को हमने छोड़ दिया और 2 ईयर तक सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद आया 34,914। अब ये जो 34,914 है, आप इसको इस तरह से सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने के बाद बाय एसआई हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद ये 4 मंथ का हमारा इंटरेस्ट आया। ये इंटरेस्ट और बचा हुआ अमाउंट सब मिला के हमारा टोटल ये मिलता है, यानी उसको इतना अमाउंट पे करना होगा आफ्टर टाइम। ये अमाउंट है और बाकी आप सीआई अगर चाहो तो फाइंड कर सकते हो। ओके, बाकी हमारा आंसर यहाँ कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब कुछ और चीजें मैं सीआई से रिलेटेड आपको बताने जाता हूँ। ये तो ऐसे क्वेश्चंस थे कि सीआई का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया और हो गया। अभी चीजें थोड़ी सी और बढ़ेंगी, जहां पे आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना होगा, हाफ ईयरली, सेमी एनुअली, इस टाइप से आएगा, क्वार्टरली, तो तब क्या केस लगेगा, तो उस चीज को हम लोग को समझना है। मैं अभी आपके सामने एक टेबल बनाता हूं और आपको उससे बिल्कुल क्लियरिटी समझ में आएगा। ओके, अब हम लोग इस टेबल से यहाँ समझेंगे बहुत ध्यान से। आपकी बुक में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली निकालना होगा, कहीं क्वार्टरली निकालना होगा, तो उस केस में आप क्या करेंगे। यहाँ मैंने एक टेबल बनाई है, ये टर्म्स हैं। अगर आपको एनुअली निकालना है तो आपको एनुअली अभी आप समझ चुके हो। मेन आता है हाफ ईयरली, क्वार्टरली, इसको ही समझना है। अगर आपसे कहते हैं कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मतलब आप आधे आधे मतलब एक 6 मंथ का निकालना है। हाफ ईयरली मतलब हाफ ईयरली मीन्स हाफ ऑफ ईयर 6 मंथ। तो प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, लेकिन आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो हाफ हो जाएगा हाफ ईयरली में। ईयरली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ता है वो तो ठीक है, सपोज 10% है तो अब कितना पड़ेगा 5%, और टाइम आपके लिए डबल हो जाएगा। मींस जो टाइम आपको मिल रहा था 1 ईयर, तो अब वो तो हाफ ईयरली के हिसाब से मिल रहा है ना, 6 मंथ, तो 2 हो गया, तो टाइम 2 टाइम। तो मैंने उसी चीज को, आप कंफ्यूज ना हो उसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूला बना दिया है, P ब्रैकेट में 1 + r/200 की पावर 2t। सिमिलरली दिस फॉर्मूला आप इसको ध्यान से देखो और इसको कहीं पे आप नोट कर लोगे अपने पास। ओके, क्लियर हो गई बात। अब यही क्वेश्चन है, मैंने सिंपली ऐसे लिख लिया है, P = 10,000 टाइम 2 इयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, CI फाइंड करना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा। अभी जो मैंने टेबल बताई थी उसके अकॉर्डिंग फटाफट लगाएंगे हम लोग। आप पहला वर्ड ये पढ़ ही चुके होंगे, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो आप समझ गए होंगे फॉर्मूला क्या लगने वाला है। तो मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, A = P ब्रैकेट में 1 + r/200 की पावर 2t। क्लियर हो गया ना आपको। ओके, तो स्टार्ट करेंगे, फटाफट वैल्यू रखेंगे 10,000। अब आपको मतलब कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्ट आपको वो टेबल याद रहेगी, हाफ ईयरली देखा वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अगर क्वार्टरली लिखा होगा तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्वार्टरली 1/4 होता है तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, हाफ है तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। सिंपली समझो ना, ठीक है। ओके, वैल्यू रखेंगे फटाफट। 1 + r की वैल्यू क्या है 10/200, और यहाँ टाइम देखिए 2 इयर्स है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो जाएगा तो 2 × 2 मींस 4 हो जाएगा। अच्छा, आप ऐसे भी तो समझ सकते हो, अगर 6 मंथ में पे करना है और आपके पास 2 ईयर है तो 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 4 टाइप, तो वैसे भी समझ में आ रहा है, लेकिन आप ऐसे भी समझ लो। फटाफट इसको सॉल्व कर देंगे। 10,000 × ये 0 से ये 0 कट, तो 1/20, 20 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 20, 1/20 कितने बार 4 टाइम्स। ठीक है, फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 zeros 4 0 कट, बाकी अभी कैलकुलेशन वगैरह बची है तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली आएगा 12,155.06। आप सॉल्व कर लोगे तो यही आएगा। यहाँ से आपको मतलब आप ये डायरेक्टली सीखोगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी में क्रिएट होती है कि हाफ ईयरली, इसी तरह से आप क्वार्टरली वाला खुद कर लोगे, चेंजमेंट बस यहीं पे होगा और आप सिंपली ये बात समझ जाओगे। ओके, इसके अलावा एक और मेथड है कि कभी कभी कहता है कि फाइंड CI बाय द SI मेथड। एक ऐसा क्वेश्चन
करेंगे अभी हम लोग कि सीआई निकालना होगा लेकिन एसआई के थ्रू। यहाँ तक तो आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो अब वो क्वेश्चन समझेंगे। अब एक ये क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। प्रिंसिपल है 8000, रेट है 25%, टाइम 3 इयर्स है, सीआई फाइंड करना है बाय एसआई के थ्रू करना है। यहाँ पे जो 3 इयर्स है इसको आप 1 1 1 3 टाइम्स कर लोगे। अब देखिए कैसे करते हैं। 8000 रेट आप रखोगे 25 इंटू 1 ईयर, मतलब आपको एसआई फाइंड सीआई फाइंड करना है लेकिन एसआई मेथड के थ्रू। तो इसको याद रखना है। 0 0 0 0 कट हो जाएगा। 25 8 जा 1, 25 8 जा सॉल्व करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा फटाफट। तो 25 8 जा होता है 200 और एक 0 और है तो ये हो जाएगा 0। तो एसआई हो जाएगा आपका 2000। एसआई क्या आ जाएगा 2000। ओके, ये एसआई 8000 में ऐड हो जाएगा तो अमाउंट हो जाएगा 10,000 और यही 10,000 रुपीज नेक्स्ट ईयर आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। तो आप 1 ईयर का फाइंड कर चुके, सेकेंड ईयर का फाइंड करेंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा 10,000, रेट रहेगा फिर से वही। तो अब फिर से हम लोग यहाँ पे फटाफट नेक्स्ट ईयर के लिए निकाल लेंगे। ये फर्स्ट ईयर के लिए निकाल लिया, सेकेंड ईयर के लिए निकाल रहे हैं 25 इंटू 1/100। फिर से एक बार सॉल्व करेंगे तो 2500 ऐसा ही आ गया। अब ये जो 2500 है, फिर ये अब तो हमारे लिए ये प्रिंसिपल है ना, ये अब हमारे लिए P2 हुआ ना, नया प्रिंसिपल, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल। तो अब हो जाएगा 10,000, टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा 12,500। बोलिए यहाँ तक क्लियर। 12,500 अमाउंट हो गया कब 2 ईयर बाद, 2 ईयर तक का निकाल चुके हैं। 12,500 के अकॉर्डिंग एक बार फिर से हम लोग ये, और अब इसको हम पहले वाले में ऐड कर देंगे। पहले वाला प्रिंसिपल क्या था, इस वाला 12,500 3125। तो फाइनली 3 इयर्स में, मतलब 3 इयर्स में 25% रेट ऑफ के बाद 8,000 का कितना आया 15,625। 3 स्टेप में ये क्वेश्चन किया गया, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, और थर्ड स्टेप के बाद फाइनली ये आया। तो आपने देखा ये सीआई सॉल्व हुआ बाय एसआई। ओके, अंडरस्टैंड। अब जल्दी से एक बार सीआई में भी यही क्वेश्चन देख लेते हैं। 8,000 था, ओके, 1 प्लस r अपॉन 100, r क्या है 25 अपॉन 100 पावर 3, ये कट हो जाएगा 1/4, 1 प्लस 1/4 4/5 हो जाएगा, 5/4 इंटू 5/, सॉल्व करते हैं इसको। 4 4 जा 16, 16 5 जा 80, 500 और 4 से ये 100 कट हो जाएगा 25, 25 5 जा 125 इंटू ये भी 125, 125 125 हो जाएगा 15,625। तो ये तो था सीआई, ये जो मैं आज पढ़ा ही रहा हूँ। लेकिन अगर क्वेश्चन आपके पास ऐसे आ जाए कि फाइंड सीआई ही करना हो लेकिन मेथड लगाना हो एसआई का, तो आप इस प्रोसेस से कर लोगे। ओके, ठीक है। और अब ये लास्ट क्वेश्चन एक और है, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं बताता हूँ आपको, समझिए ध्यान से। द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 at a rate of 5% per annum. तो find population in 2001 and what would be its population in 2005। ये जो population वाला क्वेश्चन होता है, यहाँ पे देखिए केस आप समझिए। 2003 की population दी गई 54,000 और पूछा गया है कि 2001 में क्या रही थी। 5% के हिसाब से population increase हो रही है, तो और 2005 में क्या होगी। तो आपको इस केस में अभी तक आपने फॉर्मूला पढ़ा था, A = P ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर d। फॉर्मूला वही है, लेकिन बस आपको एक चीज समझानी थी मुझे कि इंक्रीज के बदले डिक्रीज हो, मतलब 2003 से हमें 2 ईयर पहले जाना है, तो 2001 में जाना है, इसलिए आप फॉर्मूला क्या हो जाएगा माइनस और यहाँ पे प्लस। तो आपको जब 2001 यानी 2 साल पहले जाना है तो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ माइनस अप्लाई किया, और जब 2005 तो आप जैसे सिंपली करते हो। बाकी आपके पास सब कुछ है ही है। प्रिंसिपल 54,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, टाइम 2 इयर्स, तो आप इजिली ये सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आप इसको जरूर सॉल्व करिए और इस चैप्टर को अच्छे से लगाइए, इसके सारे क्वेश्चन सीखिए और बस वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। करके देखो, अच्छा लगता है।